नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली में कमल की धाक, झाड़ू साफ और कांग्रेस शून्य पर नजर आ रही है और इसके बाद से ही हलचल बढ़ चुकी है। जहां बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित होकर जश्न मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस मुख्यालय और आम आदमी पार्टी जो है वो निराश नजर आ रही है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी हो, सभी अपनी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नतीजे का दिन है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है वो हो रही थी। 11 जिलों के 19 केंद्रों पर काउंटिंग चल रही है। राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले गए। कुल 60.54% वोट पड़े थे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। वोटों की काउंटिंग अभी भी जारी है। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटें होना जरूरी है। रुझानों में बीजेपी के कमल की धाक देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू पिछड़ गई है, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 पर सिमटती नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी ने पहली बार 1993 में जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय राजधानी में 27 साल से बीजेपी वनवास झेल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी का वनवास जो है वो खत्म होने जा रहा है और बेहतरीन तस्वीरें अलग अलग जगहों से नजर आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद ही निराशाजनक, चूंकि उन्होंने भी नहीं उम्मीद की थी कि इस तरीके के समीकरण सामने आएंगे। फिलहाल अगर हम अन्ना हजारे की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा रुझान को लेकर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है। अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन जब आरोप होते हैं तो ये आरोप कैसे गलत है वो जनता को दिखाना जरूरी है कि ये मेरे ऊपर जो आरोप हुआ ये गलत है। ये साबित करना पड़ता है। जो साबित होगा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो सच हमेशा सच होता है, झूठा हमेशा झूठ होता है। तो सच के मार्ग से जाना चाहिए। कई बार ऐसा आरोप भी लगा है क्या अन्ना हजारे के वजह से अरविंद केजरीवाल जो है तो दिल्ली पे सत्ता पर अन्ना हजारे के ही वजह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पे सत्ता पर बैठे, उन्हीं के साथ वो अनशन करते थे। बार बार आप पे उंगलियां उठाई गई और अभी भी उठाई जाती है। कैसे देखते हैं अन्ना इसे? ये बराबर नहीं है। दिल्ली में पहली बार एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पक्ष और पार्टी निकालने के लिए सोच किया था। मीटिंग इसके लिए थी और जिनको पक्ष और पार्टी में जाना है वो मीटिंग के लिए आ जाओ। मैंने देखा, मैंने तय किया पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, किसी पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। और वो मीटिंग हो गई। मैं पक्ष और पार्टी से दूर रह गया। तब से आज तक दूर रहा। फिर वो पक्ष निकाले, पार्टी निकाला और पार्टी में चले। ये नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। तो अन्ना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने स्वार्थी पना किया, जो राजनीति की वो स्वार्थी की, इसीलिए उनको फटका बैठा है। अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे, जो उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की, इसकी वजह से उनको फटका बैठा है। बिल्कुल निष्काम भाव से जो कर्म होता है, निष्काम फल की अपेक्षा ना करते हुए जो आदमी अपना कर्म करता है, ये भगवान की पूजा होती है। निष्काम कर्म यही भगवान की पूजा होती है।
पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, तो जनता की सेवा ये भगवान की पूजा है, वो उनके समझ में नहीं आया और इसके कारण वो गलत रास्ते में गए और डाउन हो गए। क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल हो या उनके कई नेता हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, क्या ये वजह हो सकती है जो उनके कम सीट चुनकर आए हैं? राजनीति में तो अन्ना हजारे को आपने सुना, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जिन वादों के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आई थी, उन वादों पर पार्टी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, यानी कि उन वादों पर खड़े नहीं हो पाई। कभी शराब के भ्रष्टाचार को लेकर तो अन्य भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी के नेता जेल में जाते रहे हैं और अभी जो जनता ने अपना जनादेश दे रही है रुझानों के माध्यम से, ये रुझान जब परिणाम में बदलेंगे तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है और इसकी खुशी और जश्न की तैयारी जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अन्य नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, सभी की प्रतिक्रिया सामने आई है। तमाम बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का, बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देखें, दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहां उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था, दिल्ली की जनता मुझे माफ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियां अब जनता पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनके यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा और जो वहां पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में वो जाके डुबकी लगाकर इस चीज का पाश्चाताप कर ले कि जनता से जो वादा है वो झूठा नहीं करना है। मोदी जी की तरह वायदा नहीं, संकल्प करना चाहिए और संकल्प को पूरा करने के लिए जो भी संकल्प लिया था बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा में लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लिया हो, चुन चुन कर, जिसको बोलते हैं कि धारा 370 था तो अमित शाह जी ने 1, 2, 3 किया और धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण पूरा। तो ये उस तरीके से जवाबदेही पार्टी बनना चाहिए और मैं समझता हूं ये सबक है विपक्ष के लिए। हालांकि अब विपक्ष तो हिंदी जो था उसमें तो भिंडी बन गया और पता चला कि वो सब खो गए थे। इस चुनावी मेला में यूपी के 2 लड़के अलग अलग भड़के और एक ने कहा, यूपी के एक लड़के ने, जो इनको, मैं नहीं लड़का बोल रहा हूं, उनका विज्ञापन था, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के हुए हैं वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के हैं, शराब का घोटाले वाले। तो इन्होंने उनको कहा कि ये तो नेशनल हेराल्ड के अपराधी हैं घोटाले के। तो जब जानते हो कि एक दूसरे का घोटाला है तो इन घोटालों का तालमेल लोकसभा में क्यों हुआ था? जनता ने ये प्रश्न किया है और हार इसी सब कुटिल नीतियों के कारण, इनके जो गलत बयानी के कारण इनकी हार हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक भारत की राजनीति का वो परिदृश्य है जो, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारत की राजनीति के परिवर्तन का चुनाव है। अब आप ये देखिएगा, अभी ये चिल्लाएंगे, 3 चीज करेंगे। अभी ये ईवीएम और प्रशासन को लेकर चिल्लाएंगे, ये
एक दूसरे को चिल्लाएंगे और तीसरी बार फिर ये सब आपस में मिलने के लिए फिर दौड़ने लगेंगे। अब की पहले यूपीए बनाया, फिर इंडी गठबंधन बनाया, अब की और गठबंधन बनाने के लिए फिर दौड़ेंगे। अब ये चाहे जितना दौड़े, ये मोदी युग है और मोदी युग में काम करना पड़ेगा। जनता का विश्वास एक जो संकल्प है उसको पूरा करने के साथ ही करना इस समय तो दिख रहा है, इस समय तो यही लग रहा है कि इनकी सरकार बनेगी। बाकी देखो, बट 6वां-7वां राउंड हो गया। 6-7 राउंड के बाद नॉर्मली पिक्चर ठीक रहती है, क्योंकि जो लीड्स है वो बहुत कम नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे है, कहीं 200, 300, 500 की लीड है, लेकिन ज्यादातर तो मैंने देखा है कि 2-4 हजार से लेकर 10-15 हजार के बीच की लीड्स हैं। ये लीड्स मुश्किल है पूरी करनी। और सर, कांग्रेस ने भी काफी अच्छे चेहरे उतारे थे, आपने भी काफी मेहनत की थी। देखो था, लेकिन अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको का हम स्वागत करते हैं, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा भी करेंगे। हमारा मत पहले दिन से है कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया, पूरे देश में जो काम किए, उसको पूरे देश की जनता सलाम करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने गुड गवर्नेंस को चुनने का मन बनाया है और मुझे लगता है परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देख रही है, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है और जनता भी इनको वैसे ही परिणाम देगी। आगे पीछे का खेल चलेगा जब तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमारा मानना यह है कि ये जितने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, ये सब करप्शन के चेहरे हैं, भ्रष्टाचार इनके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है इन कारणों को जनता माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करी आप लोगों ने। प्रदेश अध्यक्ष आपका जो एक भूमिका रही, पूरे सबको साथ में लेकर चलने नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करना था। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी समय समय पे हमें हमारी गलतियां भी बताते रहे और हमने सीखने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसका आज परिणाम दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जा रहा है, बहुमत कैसा महसूस फीलिंग क्या है इस समय? एक बच्चा जो एग्जाम देता है वो अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा करता है, मैं उसी प्रतीक्षा में देख रहा था। उससे लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त लगभग निर्णायक है, फिर भी इंतजार करना चाहिए। अब चुनाव के नतीजे हैं, एग्जिट पोल को क्रेडिट देना ना देना वो अलग मसला है, क्योंकि एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। महाराष्ट्र और ये सब, हरियाणा उदाहरण है। बहरहाल अगर बीजेपी को 27 साल बाद मैंडेट मिला है तो इस मैंडेट के साथ एक जिम्मेवारी भी होगी और उसका निर्वहन कैसे बेहतर हो। चुनाव में जिस तरह की जुबान बोली गई, जिस तरह की बातें की गई, उसको अब दरकिनार करने का वक्त है, क्योंकि अब चुनाव बहुत मैं समझता हूं परेशानी का होता जा रहा है। सर, अगर यही ट्रेंड कायम रहता है, नायक लग रही है कि बीजेपी की निर्णायक की बढ़त है, तो आम आदमी पार्टी अगर पिछड़ रही है तो कौन से फैक्टर आप अहम मानते हैं दिल्ली में जिसकी वजह से वो पिछड़ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में ये कहना कि कौन सा फैक्टर है ये बड़ा मुश्किल है। किस फैक्टर पे 240 पे आ गए, ये चीजें एकेडमिक डिस्कशन के लिए हैं। 10-12 साल से केजरीवाल जी थे। एक वोटर का मिजाज का भी होता है कि देखो बदल के देखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि कुछ चैनल्स जो राउट दिखा रहे थे वैसा भी नहीं हुआ है। तो चुनाव कोई एक सिंगल फैक्टर पे नहीं होते हैं। इसके लिए चर्चा के लिए वक्त होगा आने वाले दिनों में। सर, अभी तक के जो ट्रेंड है उसमें एक चीज जो बहुत खास नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो कि मंत्री के चल रहे हैं, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और वो पहले राउंड से पोस्टल बैलेट की गिनती से ही वो लगातार पीछे चल रहे हैं। केजरीवाल साहब कभी आगे हो रहे हैं, कभी पिछड़ रहे हैं। देखिए, सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं। इंडिविजुअल सीट्स पे कमेंट करना, ये देश अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे बनारस में, मुझको याद है सुबह जब 9:30-10 बजे तक मोदी जी पीछे थे। तो ये चुनाव है, जनतंत्र की यही खूबसूरती है कि कब आपको अर्श पे रखें, कब आपको फर्श पे लाएं, और सब पे लागू होता है
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन सर कल से क्या 2 दिन से आरोप आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर कर दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर्टिकुलर केस में क्या कह रही है मैं नहीं उस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन दामन पे दाग तो बहुत है ना, बेदाग नहीं है ना दामन बीजेपी का। चुनी हुई सरकार आपकी सरकार हो जाती है, जहां एक एमएलए होता है वहां भी आप सरकार बना लेते हो, तो दामन पे दाग तो बहुत है। सर एक चुनाव की और चर्चा करनी जरूरी है, और वह है उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर, जहां पर फैजाबाद लोकसभा सीट है जो कि अयोध्या क्षेत्र में आता है। फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 6 महीने पहले हार गई थी, लेकिन मिल्कीपुर में निर्णायक बढ़त हो चुकी है, 25,000 से ज्यादा की बढ़त है। देखिए, महाराष्ट्र में तो बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव में, फिर वो कई सवाल जो उठ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा में बीजेपी और जो इनका महायुति है वो सरकार बना ली। तो इन निर्णयों को उनके विवेक पे, लोगों के विवेक पे छोड़ना चाहिए। और मिल्कीपुर को लेकर के बहुत गंभीर शिकायतें भी थी इलेक्शन कमीशन के समक्ष, तो उन सब का आकलन वक्त करेगा। लेकिन सर ये सीट दोनों पार्टियों के लिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई थी। एक राउंड आप जीत गए, पिछला राउंड आप हारे थे, अभी कई राउंड बाकी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में विकास का काफी बहुत डेवलपमेंट काम हो रहा है। इसी आधार पर जहां विकास होगा वहीं मोदी जी का नेतृत्व में तो सरकार आने वाला ही है। उड़ीसा में भी आ गया, और दिल्ली में जो देश का राजधानी है वहां क्यों नहीं होगा। लोग समझ चुके हैं कि निश्चित रूप से मोदी जी जहां है विकास वहीं ही है, और भाजपा का सरकार निश्चित रूप से धीरे धीरे देश भर हर राज्य में जैसे फैला रहा है, दिल्ली निश्चित रूप से विकास कैसे आगे बढ़ेगा। दिल्ली में जैसे अभी परिस्थिति बहुत क्रिटिकल है, कोई क्लाइमेट में हो या कोई पोल्यूशन के बारे में हो या कोई पानी का, और डेवलपमेंट के भी जैसे दिल्ली होना चाहिए विश्व का सबसे बहुत बड़ा माने राजधानी। इसी आधार पर जैसे विकास होने तक नहीं हुआ, इसलिए लोग आज परिवर्तन करने के लिए मन उनका हो गया। बस मोदी जी को लेते हुए विकास आगे बढ़ने के लिए आज जैसे लोग समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से भाजपा सरकार वहां आ रहा है और दिल्ली बहुत आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया, पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। पूर्वांचलिया उस सारे लोग, मां बहन बेटियों को धन्यवाद। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया। आज अंत का दिन आ गया, और भगवान न करे ऐसी राजनीति भारत के धरती पर दोबारा आए। इस तरह की राजनीति जिससे लोगों का जीवन बर्बाद हो, राजनीति का चेहरा बदल जाए, राजनीति पर दाग लग जाए और लोगों का विश्वास राजनीति लोगों पर न रहे, तो महादेव की कृपा रही। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी। क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आज सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल।
आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर वाड़ा ने जा आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे, तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी, लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, अब शायद और बढ़ेगा, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा, इनके लिए अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा, लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद, आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय। हमारी कालका जी के लोगों ने जो मैंडेट आगे दे रहे हैं और बदल बढ़ान, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश लूडी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था गुंडागर्दी पार्टी से तमाम, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो चुनाव हार चुके हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो चुनाव इस वक्त हार चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, अगर हम बात करें तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, पूर्व मंत्री, और साथ ही अब वो चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लंबे समय तक जेल के अंदर मनीष सिसोदिया थे, और मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का कमल खिला है इस विधानसभा सीट पर, जिसको लेकर के भाजपा के नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी जो है वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली में बीजेपी की धांसू एंट्री जो है वो होने जा रही है। टूट गई केजरीवाल जंग में, सिसोदिया भी हारे। मनीष सिसोदिया जो है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वहीं जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया की पहली तस्वीर भी सामने आई है, वो भी जल्द हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वो तस्वीर भी, और उनका इस हार के बाद क्या रिएक्शन है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी ने धांसू एंट्री की है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दुर्गेश पाठक भी चुनाव हारे। ये ताजा अपडेट्स हैं जो फिलहाल हार और जीत को लेकर सामने आ रहा है। राजेंद्र नगर सीट से आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक चुनाव हार चुके हैं। वहीं पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने अपनी हार स्वीकार की है। उन्होंने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से नहीं जुड़ सका, मैं लोगों से मिलूंगा और अगला चुनाव यहीं से लड़ूंगा। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वे काउंटिंग सेंटर छोड़कर भी चले गए हैं, हालांकि आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल और कालकाजी सीट पर अतिशी भी पीछे चल रही हैं।
आप के तमाम नेता जो है वो अब हताश नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाए जा रहे हैं। कोंडाली से कुलदीप जीते, यानी कि रुझानों के बाद अब नतीजे आने लगे हैं। कोंडाली सीट से आपके कुलदीप कुमार चुनाव जीत गए हैं। वहीं नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल 1800 वोट से पिछड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने बड़ी बढ़त जो है वो बना ली है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा जो है वो चुनाव जीत गए हैं और आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी ने जंगपुरा सीट पर जीत हासिल की है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जहां जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यह तगड़ा झटका लगा है, जिसकी कल्पना भी पार्टी की ओर से नहीं की गई थी इस चुनाव में हार को लेकर। हालांकि अब चूंकि जो हार हुई है उसका ठिकरा जो है वो कहीं भी किसी अन्य ईवीएम पर फोड़ा जाएगा, इसको लेकर के भी चीज़ें सामने आ रही है और ईवीएम का रोना रोया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बेहद ही निराशाजनक रहा है, चूंकि कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है इस विधानसभा चुनाव में। आपके दुर्गेश पाठक चुनाव हारे हैं। अतीसी अभी भी पीछे चल रही हैं। दिल्ली की वर्तमान में वह मुख्यमंत्री हैं और अपनी सीट से वह पीछे चल रही हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के बाद वह वहां से निकल चुके हैं। करीब 600 वोट से हार हुई है मनीष सिसोदिया की और इतने कम मार्जिन से चुनाव हारने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो किस दौर से फिलहाल गुजर रहे होंगे। लेकिन चेहरे पर मायूसी तो ज़रूर है, लेकिन एक मुस्कान भी मनीष सिसोदिया की नज़र आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। एक बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तक के जो और अब इससे पहले के जो है अपडेट दर्शकों को देंगे कि रुझानों में बीजेपी के कमल की धाक देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू पिछड़ गई है, जबकि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 पर सिमटते नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया अलायंस साथ में चुनाव लड़ी होती तो क्या नतीजे कुछ अलग होते। कई तरह की चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया को इस वक्त आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया को तस्वीरों में हार के बाद मनीष सिसोदिया जो है उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। काफ़ी हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं, फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है इस बार का यह चुनाव, क्योंकि अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 2013, 2015 और 2020 में सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2024 से अतिशी सीएम हैं। इससे पहले 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। दिल्ली में बीजेपी 1993 में पहली बार जीत हासिल की थी। राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले गए थे और चुनाव आयोग के अनुसार कुल 60.54% वोट पड़े थे। यानी कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से हार भी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा जंगपुरा ने प्यार, मोहब्बत और सम्मान दिया। करीब 600 वोट से पीछे रह गए मनीष सिसोदिया। हालांकि ये जो जीत और हार का अंतर है वो काफ़ी कम है, लेकिन कहते हैं कि जीतने वाले की जीत अगर एक वोट से भी होती है तो वह जीत कहलाती है और हारने वाले की एक वोट से भी अगर हार होती है तो वो हार ही कहलाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता ने ठुकरा दिया है। भले वो हार 600 वोटों से हुई हो या अन्य वोटों से हुई हो। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के साथ मनीष सिसोदिया की नोकझोंक जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि क्या असल वजह है जिसकी वजह से नोकझोंक हो रही है, अभी तक फिलहाल वो ताज़ा अपडेट्स हमारे पास नहीं आ पाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया, उनके समर्थक खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक भी हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया और उनके कार्यकर्ता पुलिस के साथ नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर आज तक भाजपा का खाता नहीं खुला था। पहली बार इस सीट से भाजपा जो पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में
चुनावी मैदान में पहले भी उतरी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने जो है वो मनीष सिसोदिया को इस सीट पर पस्त किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जंगपुरा सीट पर आपके मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने यहां से जीत दर्ज की है। इस सीट पर सिसोदिया और मारवा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में सिसोदिया ने पटपड़गंज से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वह सीट बदलकर भी जीत दर्ज नहीं कर पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी कि जंगपुरा सीट पर नतीजों के बाद मनीष सिसोदिया का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम 600 वोटों से पीछे रह गए। जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, उन्हें बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने हरा दिया है और यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। और झटका ये भी है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल और आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों ही अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो जंगपुरा सीट से उनकी हार सिर्फ 600 वोटों से हुई है। माफ करिएगा, 600 वोटों से हुई है बिल्कुल। और हार के बाद उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, लेकिन 600 वोटों से पीछे रहने का भी मलाल हुआ है। उन्होंने जो है वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता अगर उन्हें मौका देगी तभी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं और मनीष सिसोदिया ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। वहीं चुनाव हारने के बाद मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है, पहले वो दर्शकों को सुनाते हैं। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। विधानसभा का चुनाव हम सब तो दिल्ली विधानसभा से चुनाव को लेकर के लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तमाम नेता चुनाव हार चुके हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी अनिल पूरी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। देखिए, प्रभु राम की कृपा है। दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई।
कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। अरविंद केजरीवाल का बैड गवर्नेंस और उनका और उनकी पार्टी का करप्शन दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हुआ है। देखिए, प्रभु राम की कृपा है। दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। अरविंद केजरीवाल का